एक काजी साहब का सवाल था कि इद्दत से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें वजाहत फरमा दें। तो इद्दत वफ़ात की भी है, इद्दत तलाक़ की भी है। तलाक़ में तलाक़ रजाई की जो इद्दत होती है, जिसमें शोहर एक तलाक़ दिया हो, इसमें औरत को इख्तियार है कि वो बाहर भी जा सकती है ज़रूरत पर, और फिर बनना संवरना भी इख्तियार कर सकती है ताकि उसकी खुशबू और उसके बनने संवरने की वजह से उसका शोहर दोबारा उसे रुजू कर ले और निकाह में बाक़ी रहे। इद्दत यानी तलाक़ रजाई में तो ख़ास ज़्यादा अहकामात नहीं हैं, यानी उसकी इद्दत में अलबत्ता तलाक़ बाइन हो या तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो या इद्दत वफ़ात हो, इन सूरतों में औरत पर ज़िम्मेदारी है कि वो बनाव सिंगार ना करे, चूड़ियाँ ना पहने, खुशबू इस्तेमाल ना करे, फूलदार ज़ेब व ज़ीनत वाले कपड़े ना पहने, सुरमा ना लगाए, मेकअप ना करे, ज़ेब व ज़ीनत की नीयत से सर में तेल ना लगाए, ज़रूरत की बुनियाद पर तेल लगा सकती है, छोटे दाने वाले कंघी करके ज़ीनत के तौर पे अपनी चोटी और अपने बालों को न संवारे। ऐसे ही रेशम वगैरह के रंगीन कपड़े जिससे खूबसूरत दिख के आते हों, वैसे कपड़े इस्तेमाल ना करे, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाए, उम्रा हज वगैरह का सफ़र ना करे, किसी के इंतकाल पर या किसी की बीमार पर इयादत करने के लिए घर से बाहर ना जाए, किसी की शादी और तकरीब में शरीक होने के लिए हरगिज़ हिस्सा ना ले। यहाँ तक कि अगर ख़ुद बेटी की शादी या बेटे की शादी हो रही हो तो अपने घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। इद्दत वफ़ात में ख़ास तौर से अपने घर में रहना चाहिए। घर से ही बेटी को रुख़सत किया जा सकता है, कबूल ईजाब कबूल घर पे हो सकता है, फंक्शन हॉल जाकर वहाँ गवाह या वकील बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें घर से हो सकती हैं। या शादी के वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जहाँ पर दूसरा शख्स पूरा कर सकता हो, अपना कोई भाई, बेटा या रिश्तेदार, वो ज़िम्मेदारियाँ बिला वजह के माँ पूरा करने चल रही है, हालांकि उसे इद्दत वफ़ात गुजारना है या इद्दत तलाक़ गुजारना है। बेटी की शादी के कपड़े ख़रीदने के लिए शॉपिंग को जा रही है या दूसरे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, इसकी शरअन इजाज़त नहीं रहेगी। हाँ, किस सूरत में निकल सकती है? इद्दत वफ़ात वाली औरत माश के मसाइल हैं, कोई सहारा नहीं है, कमाई की ज़रूरत है, तो दिन में अपनी बक़दर ज़रूरत कमाई के लिए निकल सकती है। इद्दत तलाक़ वाली औरत माश के मसाइल की बुनियाद पर भी निकलना जायज़ नहीं है, चूँकि इद्दत तलाक़ में उसके नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी उसके शोहर पर होती है। शोहर अगर वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा तो उसके कान सीधे किए जाएंगे, उससे कहा जाएगा कि तुम इस ज़िम्मेदारी को निभाओ। लेकिन औरत इद्दत तलाक़ में अपने नफ़क़े के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसके अलावा इद्दत तलाक़ और इद्दत वफ़ात गुजारने वाली औरतें इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर से बीमारी का इलाज करवाना हो, इसके लिए बाहर निकल सकती हैं। और ऐसे ही कोई किसी ऐसे मकान में किराए पे रह रही हैं जहाँ पर किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है, उससे सस्ते वाले किराए के मकान में जाना चाहिए, गुजारा भारी पड़ रहा है, तो मकान बदलने की नीयत से घर से बाहर निकल सकती हैं। या मकान गिर जाने का डर है, या ऐसे मकान में है जहाँ पर इज़्ज़त और जान माल का ख़तरा है, ऐसे एरिए में हैं, अकेले तन्हा हैं जहाँ पर जान माल का ख़तरा हो सकता है, तो उस सूरत में निकलने की इजाज़त है। इद्दत वफ़ात वाली औरत शोहर के इंतकाल के सदमे से बहुत ज़हनी टेंशन ले रही है। माहिर डॉक्टर ने कहा है कि अगर इसका देखभाल ना किया जाए या इसे कहीं अच्छी आब व हवा में नहीं ले जाया जाए तो ये भी मर सकती है या इसे शदीद बीमारी लाहिक हो सकती है। तो इमदादुल अहकाम में लिखा है कि यह दिन के औक़ात में अपनी जान बचाने की नीयत से घर से बाहर निकल सकती है, रात फिर अपने शोहर के घर में गुजारेगी। यहाँ तक घर से बाहर निकलने को मना किया गया है कि अगर औरत कहीं पहले ही से किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई हो, बाद में उसे पता चला कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है या शोहर ने तलाक़ दिया, तो उस रिश्तेदार के घर से फ़ौरन अपने घर आना चाहिए। जहाँ शोहर इंतकाल हुआ है वहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं है।
यहीं से अब फ़ौरन उसकी इद्दत शुरू हो जाती है। अब जहाँ भी वो रिश्तेदार के घर हो फ़ौरन अपने घर आ जाए। इद्दत वफ़ात में 4 महीने 10 दिन होते हैं। ख़ास तौर से इतना लंबा अरसा गुजारने को लोग बहुत भारी समझते हैं और बाज़ मरतबा ऐसे हालात भी पेश आ जाते हैं कि जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों को बहाना बना लेते हैं। जैसे एक साहब ने सवाल किया था, गालिबन एहतशाम नाम है, खम्मम ज़िला से। उन्होंने पूछा था कि मियाँ भी यानी शोहर का इंतकाल हुआ और बेटे और माँ में झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, वालिद की जॉब की बुनियाद पर और मकान की और हिस्सेदारी की बुनियाद पर। अभी माँ की इद्दत भी पूरी नहीं हो रही है, बाप गुज़र के 2 महीने भी नहीं हो रहे हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं कि माँ जहनी टेंशन से 2-4 हो रही है, बीमार पड़ जाने या ख़ुद भी जान दे देने के दर पे हो रही है। ऐसे मसाइल पेश आ रहे हैं। बड़ी ज़िल्लत की बात है ऐसे बेटों के लिए जो बाप की दुनिया से रुखसत होते ही माँ के साथ ऐसी बदतमीज़ी और बेअदबी से पेश आ रहे हैं। उस माँ का खा के बड़े हुए हैं, उस माँ का दूध पिए हैं, उस माँ के गोद पे पले हैं और उस माँ के घर पे रहते हैं। उसी के शोहर की पूरी प्रॉपर्टी है और फिर उसी से लड़ा जा रहा है। कभी बीवी लड़ रही है, कभी पोता लड़ रहा है, कभी खुद लड़का लड़ रहा है। तो मजबूर हो रहे हैं कि अब माँ को वहाँ रहते या तो शदीद बीमारी हो जाएगी या नहीं तो फिर माँ कुछ ना कुछ कर लेगी। तो हम चाह रहे हैं कि माँ को बदल कर दूसरे घर में हम इद्दत गुजारें। तो ऐसे मौके पर कहा जाएगा कि कोई दूसरा बेटा या बेटी या दूसरे रिश्तेदार ऐसे बेटे के थोड़े कान सीधे कर दें ताकि वो सही रास्ते पे आए, किसी मौलाना से उसकी सही तरबियत कराई जाए या कोई साहब वहाँ रहकर माँ के साथ इद्दत के अयाम पूरे किए जाएं। फ़िक़ा में ये मसला लिखा है कि अगर किसी वजह से इन अयाम में इद्दत गुजारने के बजाय बाहर निकल भी गए हों, फिर भी हुक्म यही है कि वापस घर जाएं, अपनी इद्दत वही उसी घर में पूरी करें। इद्दत पूरी होने के बाद उस घर से निकलें, दरमियान में बिला वजह जो निकल गए उस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। हाँ, अगर कोई ऐसा शदीद बीमार शख्स है कि आपका क़रीबी है, आपका भाई है, आपकी बेटी है, वो इंतकाल हो रही है या उसकी बीमारी ऐसे सख्त सदमे में है, ऐसे स्टेज पे है कि वो आपको देखना चाह रही है, आपके बग़ैर उसे सुकून नहीं मिल रहा है, तो किताबुन नवाज़िल में इसकी इजाज़त दी गई है कि उसकी दिली इत्मीनान की खातिर आप थोड़ी देर के लिए दौरान इद्दत वहाँ पर हाज़िर हो सकते हैं। बहरहाल इद्दत के सिलसिले में काफ़ी सख्त शरीयत की तरफ से पाबंदियाँ हैं और उन पाबंदियों में बड़ी हिकमत है, बंदे के लिए बड़ी खैर की बातें हैं। इद्दत का मसला सिर्फ़ इस वजह से नहीं है कि आपका हमल या इख्तिलात नसब का मसला, ये किसी हदीस में या किसी कुरान की आयत से साबित नहीं होता कि इद्दत की हिकमत महज इख्तिलात नसब है। उसकी हिकमतें क्या हैं बंदा उसे नहीं जानता, बंदे को उस हिकमतों की ज़रूरत भी नहीं है, बंदा अल्लाह के अहकामात के ताबे होता है। तो हिकमतों के पीछे पड़ने के बजाय महज इख्तिलात नसब अगर मकसूद होता तो एक हैज़ से साफ़ हो जाता, मसला साफ़ हो जाता कि ये औरत हामिला नहीं है, बकिया 3 हैज़ गुजारने का कोई मसला ही नहीं है। इद्दत तलाक़ वग़ैरह में मुस्तकिल 3 हैज़ इद्दत गुजारने की क्या हिकमत है, उसे शरीयत बेहतर जानती है। इसलिए इद्दत वफ़ात हो या इद्दत तलाक़ हो, हरगिज़ बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिला वजह ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करना चाहिए। अल्लाह का हुक्म है, शरीयत का कानून है, ये कोई क़ियासी मसला नहीं है बल्कि मनसूस मसला है। इसमें कोई इज्तिहाद या अपनी राय वाली बात नहीं चलेगी। इसलिए इद्दत वफ़ात और इद्दत तलाक़ दोनों में मुकम्मल पाबंदी के साथ अपनी इद्दत पूरी गुजारना चाहिए।